दोस्तों बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। पूरा स्ट्रक्चर तो जैसे तैसे करके खड़ा हो गया। अब बारी थी इस पर विंडो पैनल्स लगाने की। इंजीनियर का मानना था कि विंडो पैनल्स लगाने में तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, लिहाजा इस पर उनका ध्यान ही नहीं गया। लेकिन फिर वही हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। दुबई की कड़कती गर्मी और ऊपर से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर जो विंडो पैनल्स लगाए जाने थे, उनको लगाने से बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर दिन के टाइम पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड जा पहुंचा। इतने ज्यादा टेम्परेचर में किसी इंसान को बिल्डिंग के अंदर दाखिल होना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। ये परेशानी बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़े होने वाला सबसे बड़ा मसला था, जिसने पूरी कंस्ट्रक्शन टीम को मुसीबत में डाल दिया। इस मसले की वजह से बुर्ज खलीफा के इंटीरियर डिजाइन का काम रोकना पड़ा। दोस्तों पूरे 18 महीने कंस्ट्रक्शन का काम होल्ड पे आ गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मैनेजमेंट और इंजीनियर के डूबते ख्वाब को पानी मारकर जगा दिया। दोस्तों इस ऊंचे तरीन बिल्डिंग को आखिर कैसे और किन किन चैलेंजेस को फेस करके बनाया गया, ये सभी कुछ जान पाएंगे आज के इस खास वीडियो में। पुनः स्वागत है आप सभी का इस शानदार वीडियो में। दोस्तों दुबई के बुर्ज खलीफा दुनिया में मौजूद सबसे ऊंची तरीन इमारत है। 2716 फीट ऊंची बादलों को फाड़ कर निकलने वाली इस बिल्डिंग पर 1.5 बिलियन डॉलर यानी 114 अरब रुपयों का खर्च आया। दोस्तों सिर्फ इतने पैसे ही नहीं बल्कि ये बिल्डिंग हिस्ट्री का एक अजीम कारनामा माना जाता है। दोस्तों ये अजीम कारनामा इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स और वर्कर्स ने किस मुश्किल चुनौतियों से गुजरकर इसे कंप्लीट किया और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कैसे उन मुश्किलात का सॉल्यूशन निकाला। चैलेंज नंबर 1, बुर्ज खलीफा को बनाने में सबसे पहला चैलेंज था कंस्ट्रक्शन टाइम पर पूरा होना। इस बिल्डिंग को बनाने में इंजीनियर को सिर्फ 6 सालों का समय दिया गया, जिसमें उनको ये सारे काम को अंजाम तक पहुँचाना था। दोस्तों इन 6 सालों में से बिल्डिंग को डिजाइन बनाने में ही सिर्फ 3 साल का वक्त रिक्वायर्ड था। दोस्तों अगर 3 साल डिजाइन बनाने में लगा देते तो बकाया 3 साल में बिल्डिंग का फिजिकल स्ट्रक्चर बनाना मुमकिन नहीं था। लिहाजा इंजीनियर्स ने फैसला किया बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन बगैर डिजाइन के ही स्टार्ट कर दी जाए। दोस्तों इसी वजह से फरवरी 2004 में एक्सहिबिशन का काम स्टार्ट हो गया, लेकिन साथ साथ डिजाइन का काम भी चलता रहा। चैलेंज नंबर 2, दोस्तों बुर्ज खलीफा के बुनियाद डालने का टाइम आया तो एक और मसले ने जन्म लिया। दोस्तों आमतौर पर लंबी बिल्डिंग्स की बुनियाद जमीन के अंदर मौजूद बड़े बड़े पत्थरों पर डाली जाती है, लेकिन जिस जगह बुर्ज खलीफा बनना था उसके नीचे या तो रेतीले पत्थर थे या फिर छोटे छोटे कमजोर पत्थर। तो फिर सवाल ये उठाया गया, क्या दुनिया की सबसे ऊंची इमारत इन कमजोर पत्थर की बुनियाद पर खड़ी की जाए? क्या ये कमजोर पत्थर वाकई इतना वजन उठा सकेंगे? दोस्तों इस चैलेंज से निपटने के लिए साइंस की एक बेसिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल की और वो था फ्रिक्शन। जी हाँ, बुर्ज खलीफा के बुनियाद 192 सॉलिड पाइल्स पर खड़ी की गई, जो 50 मीटर जमीन के अंदर धसे हुए हैं। दोस्तों पूरे बुर्ज खलीफा के वजन सिर्फ 1-2 नहीं, पूरे 192 स्टील पाइल्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना था। चैलेंज नंबर 3, बुर्ज खलीफा के डिजाइन के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी मार ने चिकागो में टॉप लेवल आर्किटेक्चर फर्म से मुलाकात किया। दोस्तों ये आर्किटेक्चर फर्म माजी में भी कई इमारत के स्ट्रक्चर डिजाइन कर चुकी थी, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के स्ट्रक्चर डिजाइन करने में इसके भी हाथ पांव फूल गए। इनका चैलेंज था कि इनको एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करना था जो लाखों टन वजनी कंक्रीट और लोहे का वजन भी उठाए, जिसके फ्लोर नेचुरल लाइट से रोशन हो और वो बिल्डिंग 160 मंजिला भी हो। इस यूनिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस फर्म ने दिन रात एक करके निकाल ही लिया और वो था बटरेस स्ट्रक्चर, जो दुनिया में पहली बार बुर्ज खलीफा में इस्तेमाल किया गया। चैलेंज नंबर 4, दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर बनाती गई, लेकिन थोड़ा ऊपर जाते ही इनको एक और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। वो मुश्किल ये थी कि जो कंक्रीट मिक्सर वो तैयार करके ऊपर भेजते थे, वो ऊपर जाते जाते ही सूख जाता था। दोस्तों इस चैलेंज का सिर्फ एक ही सोल्यूशन था और वो था कंक्रीट सक्शन सिस्टम, यानी बुर्ज खलीफा के बॉटम से लेकर टॉप तक मोटे मोटे पाइप इंस्टॉल की गई। इस पाइप्स के जरिए कंक्रीट को ऊपर के फ्लोर तक पहुंचाना था। दोस्तों ये कोई छोटा मोटा कंक्रीट तो नहीं था। बुर्ज खलीफा में लगने वाले कंक्रीट का टोटल वजन 1 लाख हाथियों के वजन के बराबर था। लिहाजा इतना ज्यादा कंक्रीट पंप करने के लिए दुनिया के 3 सबसे ज्यादा ताकतवर पंप मंगाए गए, जिन्होंने ये काम अंजाम दिया। चैलेंज नंबर 5, कंस्ट्रक्शन के काम को अब 3 साल गुजर गए थे। बुर्ज खलीफा के 140 फ्लोर बन चुके थे और बिल्डिंग ने दुनिया के सबसे ऊंची इमारत होने की रिकॉर्ड 140वें फ्लोर पे ही तोड़ दिया था। लेकिन मटेरियल ऊपर तक पहुंचाने के लिए करेंस उनके पास मौजूद थे। वो मटेरियल को सिर्फ 120वें फ्लोर तक ही पहुंचाने की काबिलियत रखती थी। सिर्फ करेंस की ही बात नहीं थी दोस्तों, जो करेन ऑपरेटर्स जो करेंस को हैंडल करते थे, उन्होंने इतने ऊंचाई पर काम करने से इनकार कर दिया था। इसके लिए 4 फर्म ने पूरी दुनिया से बेहतरीन करेन ऑपरेटर्स को हायर किए और उनको
को दुबई लाया गया। एक क्रेन ऑपरेटर अलग अलग भाषा बोलते थे, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन थी, यानी इनको हाइट से डर नहीं लगता था। 700 मीटर की ऊंचाई पर एक क्रेन ऑपरेटर दिन के 12 घंटे ड्यूटी करने में गुजारता था, जिसके बारे में वो मशहूर था कि वो सोता भी क्रेन के केबिन में ही है। चैलेंज नंबर 6 दोस्तों, बुर्ज खलीफा के लॉन्च में सिर्फ 2 साल बचे थे और तमाम फ्लोर के स्ट्रक्चर बन चुका था, लेकिन एक चीज कहीं नजर नहीं आ रही थी और वो थी ग्लास पैनल्स। जी हाँ, बुर्ज खलीफा पर टोटल 24,000 विंडो पैनल्स लगने थे। जब ग्लास पैनल्स लगाने की बारी आई तो उनको लगाने से बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर दुबई की कड़कती गर्मी और ऊंचाई की वजह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा था। एक ग्लास पैनल्स लगाने से बिल्डिंग को ठंडा करने में 10 गुना ज्यादा बिजली इस्तेमाल होती। दोस्तों, पूरे 18 महीने इस मसले की सॉल्यूशन में गुजर गए, लेकिन आखिरकार मशहूर इंजीनियर जॉन जराफा ने कहा कि उनके पास इस मसले का सॉल्यूशन मौजूद है, लेकिन वो सॉल्यूशन बहुत महंगा होगा। दोस्तों, जॉन की पेशकश कबूल की गई क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। जॉन ने एक खास किस्म के ग्लास बनाया जो सूरज के रोशनी से निकलने वाली यूवी रेज को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था, लेकिन इस ग्लास पैनल की कीमत $2,000 थी। ऐसे 24,000 पैनल्स बनने थे। दोस्तों, ये रकम टोटल 3 अरब 60 करोड़ बनती थी, जिसके लिए एक पूरी फैक्ट्री बनाई गई, जिसमें सिर्फ यही ग्लास पैनल्स मैन्युफैक्चर हुए और सिर्फ 4 महीनों में ही एल्युमिनियम का ग्लास पैनल्स तैयार हो गए। चैलेंज नंबर 7 दोस्तों, कंस्ट्रक्शन के आखिरी साल में बुर्ज खलीफा लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार था। गैस, पानी, बिजली का सारा काम हो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ अधूरा जरूर था। बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर एंडिंग अधूरी थी। दोस्तों, इसके ऊपर एक सॉलिड स्टील का पाइप लगाना था जिसकी लंबाई 136 मीटर थी और इसका वजन 350 टन था। दोस्तों, दुनिया में ऐसी कोई क्रेन मौजूद नहीं थी जो इतने ज्यादा वजनी स्टील को उठाकर बादलों से भी ऊपर बुर्ज खलीफा के टॉप पर जाकर रखे, लेकिन किसी भी कीमत पर ये काम करना जरूरी था क्योंकि अब बुर्ज खलीफा के लॉन्च का मामला था। तो दोस्तों, आखिरकार इंजीनियर्स ने फैसला किया कि 136 मीटर लंबी इस रोड को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाए। लिहाजा इस रोड को छोटे छोटे हिस्सों में ऊपर ले जाया गया और बुर्ज खलीफा के चोटी पर ही इसको वापस असेंबल किया। चैलेंज नंबर 8 दोस्तों, बुर्ज खलीफा पूरी तरह से कंप्लीट था, लेकिन सालों की धूल, मिट्टी और कंस्ट्रक्शन वेस्ट की वजह से पूरा बुर्ज खलीफा मिट्टी से भरा हुआ था। दोस्तों, अब काम था इसको अच्छी तरह से पॉलिश करने का, जिसका और कोई हल समझ नहीं आया, बल्कि वर्कर्स को ही रस्सियों से लटकाकर बुर्ज खलीफा के टोटल 24,000 विंडो पैनल्स को बाहर से पॉलिश करवाया गया। ये विंडो क्लीनिंग का काम अभी तक वर्कर की मदद से ही किया जाता है। सम अमेजिंग फैक्ट अबाउट बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन में टोटल 12,000 वर्कर्स एक टाइम पर काम करते थे। बुर्ज खलीफा की हाइट 3 आईफिल टावर्स के बराबर है। बुर्ज खलीफा में टोटल 24,000 ग्लास पैनल्स लगे हैं, जिसका टोटल वजन 35 A380 एयरक्राफ्ट के वजन के बराबर है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट बुर्ज खलीफा में मौजूद है। बुर्ज खलीफा में लगने वाले एलिवेटर दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट कहलाई जाती है। बुर्ज के टेरेस तेज हवा चलने पर ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप सभी इस वीडियो को भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऑल का ऑप्शन भी चुने ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले।